जय श्री हरि दोस्तों, मैं हूं पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल जय श्री हरि में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अयोध्या ऋषि के सबसे प्रिय शिष्य उपमन्यु के अलौकिक गुरु सेवा का वर्णन करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, भीष्म जी युधिष्ठिर को गुरु सेवा का अद्भुत रहस्य बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में अयोध्या नामक एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रमुख शिष्य आरुणि, उपमन्यु और वेद रहा करते थे। एक दिन आचार्य अपने शिष्य उपमन्यु से कहते हैं, बेटा तुम गौओं की रक्षा किया करो, यही तुम्हारा प्रमुख कार्य है। गुरु की आज्ञा मानकर वह प्रतिदिन सुबह से ही गौओं को चराने चला जाता और शाम को ही वापस आश्रम आता। एक दिन आचार्य ने उपमन्यु से कहा, बेटा तुम बड़े हष्ट पुष्ट हो, क्या खाते पीते हो? तब उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। उसकी बातें सुनकर आचार्य ने कहा, बेटा तुम्हें यह भिक्षा बिना मुझे निवेदित किए नहीं खाना चाहिए। तब वह गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सारी भिक्षा गुरुदेव को निवेदित कर देता, परंतु गुरुदेव उसकी सारी भिक्षा रख लेते। कुछ दिन बीतने पर आचार्य ने फिर पूछा, बेटा तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं रख लेता हूँ, फिर भी तुम इतने हष्टपुष्ट कैसे हो? तब उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित कर दूसरी बार भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। तब ऐसा सुनकर आचार्य ने कहा, बेटा तुम दूसरी बार भिक्षा मांगकर अन्य भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। तुम्हें क्या भी नहीं करना चाहिए। तब गुरुदेव की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर गौ को चराने खेत में चला गया। फिर कुछ दिन बाद बीतने पर आचार्य पुनः प्रश्न करते हैं, बेटा तुम सारी भिक्षा मुझे दे देते हो, दोबारा मांगने भी नहीं जाते, फिर भी तुम इतने स्वस्थ और हष्टपुष्ट कैसे हो? तब उपमन्यु ने उत्तर दिया कि गुरुदेव मैं गौओं का दूध पीकर अपना पेट भर लेता हूँ। यह सुनते ही आचार्य ने कहा, बेटा तुम्हें यह भी बिना पूछे नहीं पीना चाहिए, यह भी अनुचित है। तब उपमन्यु ने उनकी यह आज्ञा भी स्वीकार कर गौ को चराने खेत में चला गया और पुनः शाम को वापस आया। 2 दिन बीतने पर आचार्य ने पुनः उससे प्रश्न किया, अब तो बेटा खाना पीना तो छोड़ ही दो, मैंने गौओं का दूध तक पीने के लिए तुम्हें मना कर दिया, तब भी तुम हष्टपुष्ट कैसे हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव ये गौओं के बछड़े जो दूध पीते समय फेन उगलते हैं, मैं उसे ही पी लेता हूँ। यह सुनकर आचार्य बोले, राम राम, ये बछड़े तुम पर दया करके ज्यादा फेन उगलते होंगे, इससे तुम इनके विकास में बाधा डाल रहे हो, तुम्हें यह भी नहीं करना चाहिए। इस तरह उपमन्यु के खाने पीने के सभी साधन बंद हो जाने के कारण वह भूख प्यास से पीड़ित रहने लगा, जिसके कारण वह सूखे तीते विषैले पत्ते खाने लगा, जिसके कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वन में चलते चलते वह कुएं में जा गिरा। शाम को उपमन्यु को आश्रम में न देखकर आचार्य ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु कहाँ है? और फिर वह स्वयं ही उसे वन में ढूंढने चले गए। वन में पहुंचकर उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगे, उपमन्यु तुम कहाँ हो? तभी गुरु की आवाज पहचान कर उपमन्यु ने आचार्य को कुएं के पास बुलाया और अपनी सारी बातें बताई। उसकी सारी बातें सुनकर आचार्य ने बोला, तुम चिकित्सकों के देवता अश्वनी कुमारों की स्तुति करो, वे ही तुम्हारी आंखों की रोशनी ठीक कर सकते हैं। यह सुनकर उपमन्यु ने पूरी श्रद्धा भाव से अश्वनी कुमारों की स्तुति की। उसकी स्तुति से अश्वनी कुमार प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिया और उससे सारे वृत्तांत जानकर उसे पुआ खाने के लिए दिया। तब उसने कहा, प्रभु मैं अपने गुरुदेव को यह पुआ बिना निवेदित किए नहीं खा सकता। तब अश्वनी कुमारों ने बोला कि पहले तो कभी किसी ने अपने आचार्य के लिए ऐसा नहीं किया, फिर तुम क्यों कर रहे हो? अश्वनी कुमारों ने पुनः उसे पुआ खा लेने के लिए बोला, परंतु उपमन्यु अपनी बातों पर अटल रहा और यही प्रार्थना करता रहा कि मैं गुरुदेव को बिना निवेदित किए यह पुआ नहीं ग्रहण कर सकता। इस तरह उपमन्यु की गुरु सेवा देखकर अश्वनी कुमार बहुत प्रसन्न हुए और उसकी आंखों की रोशनी लौटा दी और साथ ही उसके एक दांत को सोने का कर दिया। फिर वह अपने अभीष्ट स्थान को लौट गए। कुएं से बाहर निकलकर उपमन्यु ने सारा वृत्तांत गुरुदेव को सुनाया, जिसे आचार्य सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, तुम्हें सभी वेद शास्त्र अपने आप ही स्फुरित हो जाएंगे, ऐसा वरदान दिया। इस तरह गुरुदेव से वरदान पाकर उपमन्यु पुनः अपने अभीष्ट स्थान को वापस चला गया। तो दोस्तों, यह तो थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।